हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं अपनी इस वीडियो से आप लोगों के लिए ल्यूसेंट का उत्तराखंड से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि उत्तराखंड की प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा उत्तराखंड से रिलेटेड जिसका आप अच्छे से जवाब नहीं दे पाएंगे। ओके, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। गंगा नदी के किनारे स्थित हर की पौड़ी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हरिद्वार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है बी चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी भाग है? तो नंदा जो है कुमाऊं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन सी है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड़ू पाको बारामासा गीत की धुन किसने तैयार की थी? तो इसका ऑप्शन है ए स्वर्गीय मोहन उप्रेती ने। चितई मंदिर परमोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन डी अल्मोड़ा में। रुड़की में स्थित कलियर शरीफ में किस पीर की मज़ार है? तो इसका ऑप्शन है ए अली अहमद साबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की सीमा निम्नलिखित में से किस प्रदेश को संपर्क नहीं करती? तो इसका उत्तर है बी पंजाब को। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है बी गंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। नैनीताल में उत्तराखंड का कौन सा संस्थान स्थित है? तो इसका उत्तर है डी उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है ए नैनीताल में। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी वीडियो लाता है। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन डी चमोली। उत्तराखंड स्थित भारत तिब्बत की सीमा पर बसा अंतिम भारतीय गांव का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है बी माणा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन बी 14 नवंबर 1965 को। उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ हुई है? इसका उत्तर है ए अल्मोड़ा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाल का संबंध किससे है? तो उत्तर डी पेशावर सैन्य विद्रोह से। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो उत्तर सी पौड़ी में। महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी कौसानी को। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए तीलू रोतेली को। अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए देवप्रयाग में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी चिंगारा। में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर सी देहरादून। उत्तराखंड में बोली जाने वाली बोलियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो ऑप्शन बी गढ़वाली और कुमाऊनी। ओम पर्वत निम्नलिखित में से किस मार्ग पर स्थित है? ऑप्शन डी मालपा मानसरोवर मार्ग। बुग्याल किसे कहते हैं? ऑप्शन बी पहाड़ों के बीच हरे चरागाह को। कुमाऊं का चाणक्य नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी हर्षदेव जोशी। 27वां क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी कालाडूंगी में। केदारनाथ धाम किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग में।
नैनीताल झील की खोज वर्ष 1841 में किसने की? ऑप्शन सी पी बैरन ने। गढ़वाल मंडल में कितने जनपद हैं? तो ऑप्शन ए 7 जनपद हैं। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? ऑप्शन बी देहरादून में। पिरान कलियार धार्मिक स्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी हरिद्वार में। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी रुड़की में। प्रसिद्ध मायावती आश्रम किस नगर में सबके से समीप स्थित है? तो ऑप्शन ए लोहाघाट। निम्न में से उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी चमोली में। उत्तराखंड के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए आर.पी. टोलिया। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने का रिवाज है? ऑप्शन ए देवीधुरा मेला। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हरिद्वार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ है? तो केदारनाथ में। उत्तराखंड में निर्मित हैंडलूम व हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अब किस नाम से किया जाता है? तो ऑप्शन ए हिमाद्री। उत्तराखंड राज्य के हिमनदों को सर्वाधिक खतरा किससे है? तो ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैसों से। उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? तो इसका ऑप्शन है सी नारायण दत्त तिवारी। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित शहर हैं? तो ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग। शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थित मूर्ति कहाँ से निकाली थी? तो नादर कुंड से। ज्ञानेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनाया था? तो ये बनाया था ऑप्शन ए शालीवाहन ने। उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों की सीमा पड़ोसी देशों को छूती है? ऑप्शन सी 5। आप इस वीडियो को रिपीट कर करके देखें। उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में सबसे बड़े 3 जिले? तो ऑप्शन ए चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। बार बार वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के इतिहासकारों में नहीं है? तो ऑप्शन सी चंद्र सिंह गढ़वाली। कालिदास द्वारा वर्णित कर्णवाश्रम किस नदी तट पर था? तो ऑप्शन बी मालिनी नदी पर। उत्तराखंड राज्य का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर्वतीय है? तो ऑप्शन ए 88%। निम्न में तालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी नैनीताल को। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार महिला कौन थी? तो ऑप्शन ए गौरा देवी। भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है? तो ऑप्शन डी देवप्रयाग में। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए केदार खंड के नाम से। हेमकुंड झील घिरी हुई है? तो ऑप्शन बी 7 हिमांतरित शिखरों से। उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन बी रिगाल। उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है? तो ऑप्शन बी खाद्यान्न संग्रह के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केदार मानसरोवर में सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो नारायण आश्रम। निम्नलिखित में गढ़वाल पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए मुकुंदी लाल। उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा मेला काली और गौरी नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन ए जोल जीवी मेला। हुक्का क्लब किस स्थित है? तो ऑप्शन बी अल्मोड़ा में। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने उत्तराखंड को किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? तो ये कौसानी। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जिससे वो आपको ज़्यादा अच्छी से याद रहे। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है? तो C45।
नेशनल हाईवे। निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन सी दयार बुग्याल। निम्न में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का कौन सा ब्रांड उत्तराखंड में स्थित है? तो ऑप्शन ए आंचल। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान में तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार किया जाता है? तो ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये हल्द्वानी नैनीताल में। उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए लाल कुआं पर। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी रानीबाग नैनीताल में। उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में। स्वतंत्रता से पूर्व उत्तराखंड में व्यापार कैसे किया जाता है? तो ये सभी मेलों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा और मध्यस्थों के द्वारा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है। तो ऑप्शन सी महिला कर्मकारों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? तो सूरजमुखी ये फूल है। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेतों के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि के ढाल पर बनाई जानी चाहिए? वह है ऑप्शन ए 15%। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान है? तो ऑप्शन सी 5.5 से 6.5 के मध्य है। निम्न में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड राज्य के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो ऑप्शन सी धान, गेहूं, मंडुवा, पड़ती। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो बी 200 के। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? नानक मता विधानसभा सीट। उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कंडी मात्रा का निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफी हद तक कम कर देती है। तो ऑप्शन सी ऋषिकेश एवं गंगोत्री के मध्य है। जोशियारा में धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु ले जाने में निम्नलिखित 16 किलोमीटर लंबी भूमि सुरंग स्थित है? तो भागीरथी नदी पर। प्रस्तावित हिमालय राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया गया लोहाघाट से ट्यूनी तक। रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी तिलाड़ी में। ये वीडियो बहुत फास्ट है जिससे कम समय में आप ज़्यादा पढ़ सके। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1914 में। उत्तराखंड का बारडोली स्थित स्थान स्थल को कहा गया था? तो ऑप्शन ए साल्ट को। बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन डी 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन ए कैथरीन हेलीमन। बिश्नी देवी शाह कौन थी? तो इसका उत्तर है डी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। उत्तराखंड में डाला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन ए जयानंद भारती। गांधी जी ने कुमायूं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो ऑप्शन ए जून 1929 में। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? ए 15 सितंबर 1918 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड में कौन उपस्थित हुए थे? तो सी ज्वाला दत्ता। कुमायूं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए कालू मेहरा को। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो ऑप्शन ए मोहन जोशी ने। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड राज्य की नकदी फसल है? तो ऑप्शन बी मिर्ची।
भारत पर 1962 में चीन के आक्रमण के पूर्व पिथौरागढ़ जनपद की भोटिया जनजाति किस देश के साथ व्यापार संबंध थे? तो ऑप्शन बी तिब्बत के साथ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद सिंह गढ़वाली की स्मृति में स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है? तो ये पर्यटन में। उत्तराखंड राज्य में किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? तो ये सी टिहरी गढ़वाल में। 100 प्रश्न होने वाले हैं फ्रेंड्स। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में अधिकतम जातीय जनसंख्या है? तो ए उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड के किस जनपद में विकास खंडों की संख्या अधिकतम है? तो ये जो है डी पौड़ी में। इस वीडियो को बार बार रिपीट करेंगे तो सारे क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो जाएंगे। कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए रामगंगा पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह की वीडियो आएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण फसल संयोजन उत्तराखंड में बोया जाता है? तो धान, गेहूं और गन्ना, ये तीनों बोए जाते हैं उत्तराखंड में। गंगा नदी का उद्गम है, तो गंगा नदी का उद्गम गौमुख से है। चौबाटिया गार्डन किस तहसील में स्थित है? तो ये रानीखेत में स्थित है। पर्यटन स्थल मुक्तेश्वर किस जनपद में स्थित है? तो ये सी नैनीताल जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में टॉन्स किस नदी की सहायक नदी है? तो टॉन्स जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये सी 11वां स्थान है। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में तहसीलों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये सी नैनीताल में सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन एक धार्मिक स्थल गढ़वाल क्षेत्र में नहीं है? तो ए पूर्णागिरि गढ़वाल में नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अलकनंदा नदी की सहायक नदी है? तो ये सी भिलंगना नदी है। पूर्व राज्य टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित है? तो बी शिल्पकारों से। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी? तो डी पाती राम ने। नंदाराज जात तीर्थ यात्रा में कसुबा में होमकुंड की दूरी तय की जाती है? तो 280 किलोमीटर। कुमायूं और गढ़वाल में द्रोण माप तोल की इकाई थी? तो बी थी जमीन के लिए। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो ए ई गार्डनर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड की जनजाति जनसंख्या में सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन है ए जौनसारी। आप चाहे तो इस वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनशक्ति योग कहाँ लिखी थी? तो लिखी थी सी कोसानी में। मुगल बादशाह जिसने श्रीनगर गढ़वाल में से आश्रय लिया था वो थे दारा शिकोह। उत्तराखंड की दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए? तो ए उल्टा धुरा। चमोली जिले में नैरो गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध है? तो है चिपको आंदोलन से। विशेष रूप से किस देवता को कटारमल का मंदिर स्थित है? तो ये सूर्य का। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ 1790 में। बोरीवली में बोरी बंदर तक के लेखक कौन है? तो डी शैलेश माटियानी। हरेला क्या है? तो फ्रेंड्स ये हरेला एक त्योहार है। जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी में संबंधित है? तो सी भागीरथी नदी से संबंधित है। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सी 1912 में। शिव प्रसाद डबराल कौन थे? तो भी पत्रकार थे। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। उत्तराखंड राज्य में के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने उसे निम्नलिखित राज्यों का दर्जा दिया था? तो सी विशेष राज्य का वर्ग के राज्य का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो सी 20%।
निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो ये सी मोनाल। टिहरी बांध किस पर स्थित है? तो वो स्थित है भागीरथी नदी पर। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो उत्तराखंड ये एंग्लो इंडियन नामित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो इसका उत्तर है ए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित है, तो ये भी चमोली में। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो ये ऑप्शन ए कपकोट 1958। उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो क्यूट्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी था, तो राजाओं का मुख्य स्थान भी था, तो ऑप्शन बी बागेश्वर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है, तो डी केदारनाथ में। उत्तराखंड में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थल लाखोटियार उस जिले में स्थित है, ऑप्शन बी अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविषण की पहचान की गई है, तो ऑप्शन बी काशीपुर में। चांचरी निम्नलिखित में से क्या है? तो चांचरी एक नृत्य है। गढ़वाल का हातिमताई कहकर किसे पुकारा जाता है? तो ऑप्शन डी कुंवर सिंह नेगी को। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध महाभारत काल से है? तो ऑप्शन ए माहीगीर। कुंभ मेला उत्तराखंड के किस नगर में लगता है? तो ऑप्शन डी हरिद्वार में। उत्तराखंड के किस स्थान की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी देहरादून। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप बार बार देख लें। प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन सी राज्यपाल। ये वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। प्रदेश में मंत्रिपरिषद का मुखिया कहा जाता है? ए मुख्यमंत्री को। विधानसभा में धन विधेयक किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन बी राज्यपाल की। ये सभी आए हुए प्रश्न है फ्रेंड्स, बार बार रिपीट होते हैं। प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। प्रदेश के राज्यपाल के पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी 35 वर्ष। प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन ए 5 वर्ष का। फ्रेंड्स, वीडियो अब लंबा हो रहा है, इसको अब मैं यहीं स्टॉप करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं बनाऊँगी, और इस वीडियो को बार बार देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।